Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 supplementary book. The name of the book Moment. Chapter number 3. The name of the chapter Iswaran the Storyteller. In last video I have completed 14 page number 14, and in 15 I have completed 2 lines. Okay, so last I completed and collapsed. Now let's go ahead. At this point Iswaran would leave the story unfinished. तो यहाँ पर ईश्वरन ने बताया कि भाई वो एलिफेंट के एकदम सामने आया, उसके हाथ में जो स्टिक थी वो स्टिक उन्होंने जो एलिफेंट था उसका थर्ड टॉय नील था, पैर की जो उंगली होती है वहाँ पर उसने ज़ोर से मारी। ये जो एलिफेंट था वो कांपने लगा हेड से लेकर फुट तक, और उसके बाद वो नीचे गिर गया। इतना बताने के बाद ये जो ईश्वरन थे वो स्टोरी आधी ही छोड़कर वो आगे बढ़ते एंड गेट अप मम्बलिंग, वो कुछ बोलने लगे और कहा कि आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। उन्होंने कहा कि मैं अभी आता हूँ, मैं जो खाना है डिनर बना के रखा है उसको थोड़ा वार्मिंग यानी थोड़ा गर्म कर देता हूँ, गैस पर उसको मैं क्या करता हूँ गर्म करने के लिए रख कर आता हूँ। इस तरह से कहकर वो वहाँ से चला गया। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging। जो महेंद्र था जो एकदम ध्यान से ये स्टोरी को सुन रहा था, अभी उसके जो स्टोरी थी वो आधी छोड़ कर वो चला गया। वो वेट कर रहा था कि कब वो स्टोरी कंप्लीट करे। When he returned, जब वो वापस आया, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away। जब वापस आया तो ईश्वरन ने अपने आप यानी स्टोरी वो आधी छोड़कर गया था, लेकिन उन्होंने आकर जैसे स्टोरी स्टार्ट नहीं की। ओके, दैट मीन्स उसको पता था कि जो लिसनर है वो स्टोरी सुनने के लिए वो एकदम उत्सुक हो गए, लेकिन उसने स्टार्ट नहीं की। ही वॉज वेटिंग, वो वेट कर रहा था कि कब वो सामने वाला बोले कि स्टोरी जो आपने आधी छोड़ दी वो कंप्लीट करो, तो उसकी वो वेट करता था। तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। ईश्वरन ने यहाँ पर कहने का नहीं, थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे का मीनिंग है कि भाई उसने स्टोरी जो आधी छोड़ कर गया था वो कहना उसने स्टार्ट किया नहीं। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। महेंद्र को रिमाइंड करना पड़ा, यानी महेंद्र ने याद किया, ईश्वरन को कहा भाई आपने जो स्टोरी कही थी वो स्टोरी का जो कंक्लूज़न है वो क्या है, पेंडिंग है। यानी स्टोरी आपने कही लेकिन आधे ही कही है, उसका अभी आगे का जो पार्ट है यानी आगे जो स्टोरी है वो बताना बाकी है। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। उसने आगे कहना स्टार्ट किया कि वो जो एलिफेंट था वो नीचे गिर गया था, तो फिर वेटरनरी डॉक्टर यानी एनिमल के डॉक्टर बोलते हैं, तो एनिमल के डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने ये जो एनिमल को रिवाइव यानी जिंदा किया। जैसे वो क्या हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, नीचे गिर गया था, उसको फिर से क्या किया, ठीक किया। ईश्वरन वुड श्रंग कॉजली, ये बात उसने एकदम कॉजली कही। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स मावर टू द जंगल। 2 दिन तक उसकी ट्रीटमेंट चली और 2 दिन के बाद वो जो महाउट था वो एलिफेंट को जंगल में ले गया। ओके, यहाँ तक यानी स्टोरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये जो एलिफेंट के बारे में बात की थी, ये जो हमने पैराग्राफ था लास्ट उसमें पढ़ा कि ईश्वरन जानबूझकर स्टोरी को आधा छोड़ देते थे। जो सुनने वाला है वो सामने से पूछे कि भाई आपने स्टोरी आधी छोड़ दी, वो कंप्लीट करो, यानी उसमें सुनने वाले में इतनी उत्सुकता होनी चाहिए वो देखने के लिए, वो स्टोरी आधी छोड़कर वहाँ चला गया। वो कहकर गया कि भाई जो डिनर है उसको मैं गैस पर रखता हूँ, उसको क्या करता है थोड़ा वार्म करना है, ये कहकर वहाँ से चला गया।
महेंद्र जो उसके बाद एकदम ध्यान से सुन रहे थे, तो वो उसकी स्टोरी जैसे आधी रह गई, उसका ध्यान उसी स्टोरी में था। जब वो वापस आया, ईश्वरान ने स्टोरी कहना स्टार्ट नहीं किया, वो ऐसे ही बैठा। तब महेंद्र ने उसको रिमाइंड कराया, महेंद्र ने याद कराया कि भाई आपकी जो स्टोरी है वो आधी है, उसका कंक्लूजन अभी पेंडिंग है। ओके, इन शॉर्ट वो कहना चाहते भाई आपने आधी स्टोरी छोड़ी, उसको कंप्लीट करो। तब ये जो ईश्वरान था वो स्टोरी कंप्लीट करना कहता है कि भाई उसके बाद वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया और ये जो एलिफेंट था, एनिमल था, उसको क्या किया, रिवाइव यानी थोड़ा फिर से उसको खड़ा किया। 2 दिन तक उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उसके बाद ये जो महावत था वो एलिफेंट को जंगल में ले गया। ओके, तो यहाँ तक ये स्टोरी दी है। अभी आगे, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरान। तो यहाँ पर ये जो महेंद्र था उसने ये स्टोरी पूरी सुनी, उसको लगा कि भाई ये ईश्वरान ने पूरे एलिफेंट को नीचे गिरा दिया। अभी ये जो बात है वो सही है या गलत है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन महेंद्र ने पूछा कि भाई ईश्वरान आपने ये किस तरह से मैनेज किया कि आपने पूरे एलिफेंट को नीचे गिरा दिया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, आपने इतने बड़े बीस्ट में होता है एलिफेंट यानी एनिमल, कि इतने बड़े एनिमल को आपने नीचे कैसे गिरा दिया। तो इट हैज़ समथिंग टू डू विथ जापानीज़ आर्ट आई थिंक सर। फिर उसने कहा कि मेरे हिसाब से ये कोई जापानीज़ आर्ट है, आई थिंक मैं ऐसा सोच रहा हूँ सर। कराटे और जूजिस्टो इट इज कॉल्ड, उसको कराटे कह सकते हैं या फिर जूजिस्टो कह सकते हैं। अभी इसको बोलता है कि आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। ओके, आप जानते हो कि ये जो ईश्वरान थे उसको रीडिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था, वो अलग अलग बुकें रीड करता था, तो शायद वो कहता है कि मैंने इसके बारे में कहीं क्या है पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी, ये जो उसने जहाँ पर पैर की तीसरी उंगली में जो मारा था, तो उसकी वजह से पूरा जो इतना बड़ा बिस्ट है एलिफेंट, वो क्या हो गया, थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। उसकी जो नर्वस सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देता है, और जिसकी वजह से वो एलिफेंट इतना बड़ा होने के बावजूद वो नीचे क्या हो गया, गिर गया। तो ये एक आर्ट थी, कोई कराटे या फिर जूजिस्टो कह सकते हैं, जापानीज़ आर्ट थी। तो ये चीज़ ये ईश्वरान ने कहीं पर क्या थी, रीड की थी, क्योंकि उसको बुक रीड करने का शौक था। Nowadays passed without Iswaran recounting some stories packed with adventure, horror and suspense. Nowadays passed without यानी ईश्वरान अभी कोई भी स्टोरी नहीं बता रहे थे। ओके, ना कोई एडवेंचर की स्टोरी, ना कोई हॉरर की स्टोरी, ना कोई सस्पेंस की स्टोरी, यानी ऐसे दिन पास हो रहे थे कि ईश्वरान कोई भी स्टोरी नहीं कह रहे थे। यानी विदाउट स्टोरी ऑफ ईश्वरान द डे इज पास्ड वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। ये जो स्टोरी वो क्रेडिबल यानी उसका कोई वैल्यू है या नहीं है। महेंद्र एन्जॉयड इट लिसनिंग टू इट, महेंद्र इसकी स्टोरी को क्या करता था, एन्जॉय करता था, सुनता था, उसको एन्जॉय करता था। इट बिकॉज ऑफ द इन इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, उसका रीज़न ये था कि ये जो ईश्वरान था वो स्टोरी को इस तरह से कहता था कि जिसकी वजह से ये महेंद्र, ये उसकी स्टोरी सच है या गलत है उस पर वो फोकस नहीं करता था, लेकिन जिस तरह से वो स्टोरी कहता था वो स्टोरी को ध्यान से क्या करता था, सुनता था। क्योंकि ये जो ईश्वरान थे वो स्टोरी को जैसे वो खुद एक प्लेयर है इस तरह से, और जैसे कभी कभी वो स्टोरी कहते थे खड़ा हो जाता, और जैसे खुद वो प्रैक्टिकल जैसे जंप लगा तो जंप लगाता था खुद, और इस तरह से क्या करता था, स्टोरी कहता था, यानी सामने वाले को उसकी स्टोरी सुननी बहुत ही अच्छी लगती थी। ईश्वरान सीम्ड टू फॉर मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स। जो ईश्वरान थे ये महेंद्र के घर में जैसे टीवी का काम करते थे, यानी टीवी के बिना जो एंटरटेनमेंट देने वाले थे वो थे ये ईश्वरान। यानी ये महेंद्र के घर में टीवी नहीं थी, लेकिन टीवी में जो एंटरटेन मिलता है, जो एन्जॉयमेंट मिलता है, वो सब ये महेंद्र को ये ईश्वरान से मिलता था। क्योंकि ईश्वरान सब स्टोरी बोरी उनको क्या करते थे, अच्छी तरह से कहते थे,
विथ जैसे कि कुछ एक्शन करके। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा कि यहाँ पर ये जब उसने एलिफेंट को गिरा दिया तो ये जो महेंद्र उसको पूछते कि भी तूने ऐसे मैनेज कैसे किया कि आपने बड़े एलिफेंट को नीचे गिरा दिया, एनिमल को नीचे गिरा दिया। तब ये ईश्वरान कहते हैं कि भाई ये एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कराटे या जिजुस्टो कह सकते हैं। ओके, मैंने कहीं उसको सुना था, उसकी वजह से टेम्परली ये जो एनिमल है वो उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाती है। ओके, ये सुनकर उसके बाद आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि महेंद्र कहते हैं कि मैंने उसके बाद मैं ईश्वरान को स्टोरी कहना जैसे उन्होंने बंद कर दिया था। बहुत दिनों तक न तो उन्होंने कोई एडवेंचर स्टोरी, न हॉरर स्टोरी, न कोई सस्पेंस स्टोरी कही थी। ओके, जो महेंद्र था वो ये ईश्वरान कोई भी स्टोरी कहता, ओके, वो उसमें क्रेडिबल और नॉट, यानी उसमें कोई वर्थ है या हकीकत है या नहीं, उसमें वो ध्यान नहीं देता। लेकिन उसको ये जो ईश्वरान थे वो जो स्टोरी जिस तरह से कहता था तो उसको वो क्या करता था, एंजॉय करता था। ओके, और ईश्वरान जैसे ये महेंद्र के घर में एक टीवी का काम करते थे, यानी जो टीवी में एंटरटेन मिलता है तो वो सब एंटरटेनमेंट ये महेंद्र जिसे वो ईश्वरान से ले रहा था। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग अ ब्रेकफास्ट, ईश्वरान आस्क्ड। अभी एक दिन है जब ये महेंद्र हैविंग ब्रेकफास्ट, ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी ईश्वरान ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर अ डिनर टू नाइट सर। उसे कहा कि सर क्या आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बनाऊं। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। उसने कहा कि आज का दिन है वो एक ऑस्पिशियस डे है। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड एंड स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। उसने कहा कि आज का दिन स्पेशल है। आज के दिन हम जनरली क्या करते हैं कि हम जो अलग अलग वैरायटी बनाकर हमारे जो एंसेस्टर है उसको क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं हम श्राद्ध होती है, इस तरह से वहाँ पर उसने बोला कि भाई आज का दिन स्पेशल है, हम अपने एंसेस्टर को यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनको क्या करते हैं, अच्छी अच्छी डिशें बनाकर उनको खिलाते हैं। यानी आज का दिन वो था। तो उसने परमिशन मांगी महेंद्र से कि क्या आज शाम को डिनर में मैं कोई अच्छा खाना, कोई अच्छी डिश बनाऊँ। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skill. तो वो नाइट को महेंद्र ने अच्छा खाना खाया वो डिनर में, और उसके बारे में यानी खाने को देखकर ये जो महेंद्र थे उन्होंने ये ईश्वरान की तारीफ़ भी की कि उसकी जो स्किल थी खाने बनाने की, उसकी स्किल की क्या की तारीफ़ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही खुश हो गया। बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। लेकिन उसने उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ी सुपर नेचुरल स्टोरी उसने महेंद्र को सुना दी। अभी कौन सी स्टोरी थी वो आगे देखते हैं। कि उसने कहा, यू नो सर, अब जानते हो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड स्टार्टेड। तो ये खाना खा लिया उसके बाद जब महेंद्र बैठता है तब ये जो ईश्वरान ने उसने कहना स्टार्ट किया कि सर आप जानते हो ये जो पूरी फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर हम अभी है वो जगह एक ब्यूरियल ग्राउंड है। ब्यूरियल ग्राउंड का मतलब होता है शमशान गृह, यानी बोलते हैं कब्रिस्तान। ये पूरी जो जगह है, पूरी जो फैक्ट्री एरिया है वो एक कब्रिस्तान है। स्टार्टेड महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवील ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। तो ये सुनकर महेंद्र एकदम जर्क, शॉक हो गया कि क्या कह रहा है ये, क्योंकि उसको लगा कि अच्छा है कि मैंने खाना खा लिया। अगर ये खाना खाने से पहले ये सुनता तो शायद वो खाने का जो एंजॉय करना चाहिए वो एंजॉय कर सकता नहीं। तो उसने मन में लगा कि अच्छा है कि उसने खाना खाने के बाद ये सब कहा है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path। ईश्वरान आगे कहता है कि भाई मुझे तो जब यहाँ पर आया तो मुझे पहले ही दिन को पता चल गया था। कैसे पता चला था? तो उसने कहा कि मैंने क्या देखा था,
आई शो अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। पाथ का मीनिंग होता है रास्ता। तो मैंने रास्ते में ह्यूमन स्कल यानी इंसान की खोपड़ी, ओके, तो इंसान की खोपड़ी मैंने वहाँ पर रास्ते में देखी, तो जिससे मुझे पता चला। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यू। उसके बाद उसने कहा कि अभी भी जैसे मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे स्कल्स और नंबर ऑफ बोन्स, और बहुत सारे बोन्स यानी हड्डी, हाथ की, पैर की, ये सब जो हड्डी है अभी भी मुझे रास्ते में क्या होती है, मिलती है। ओके, तो इन शॉर्ट वो कहना चाहता है, ये कंफर्म करना चाहता है कि भी ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है वो एक कब्रिस्तान है। तो उसको कंफर्म करने के लिए वो कहता है कि भाई मुझे तो पहले ही दिन से पता है, क्योंकि मैंने रास्ते में एक ह्यूमन स्कल देखा था। उसके बाद वो आगे बढ़ता है बात को और कहता है कि भाई मैंने अभी भी, मुझे कभी बहुत सारे स्कल और नंबर ऑफ बोन्स यानी बहुत सारे हड्डियाँ, ओके, अलग अलग पार्ट की, जैसे हाथ की, पैर की, अलग अलग बॉडी के पार्ट की जो हड्डी है स्कल, मेरे रास्ते में बहुत टाइम आती है। ओके, यानी इससे वो ये प्रूफ करता है कि भाई ये जो जगह है वो क्या है, कब्रिस्तान है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये जो महेंद्र था, एक दिन जब उसने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके वो खड़ा हुआ, तब ये ईश्वरन ने महेंद्र को कहा कि क्या नाइट को कोई स्पेशल डिश खाने में बनाओ, और कहा कि क्योंकि आज का जो दिन है तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के हिसाब से हमें अच्छी डिशें बनानी चाहिए, और हमारे जो एंसेक्टर है, हमारे जो पूर्वज है, उनको ये जो डिशेस है उसको क्या करनी चाहिए, खिलानी चाहिए। इस तरह से उसने बताया। तो महेंद्र ने हाई बोलागा, क्यों, क्योंकि या फिर आगे कह दे कि वो नाइट को महेंद्र ने बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस उन्होंने एंजॉय की वो डिनर में। इन शॉर्ट, जब उसने हाँ बोला होगा तब, और उसके बाद उसने ये डिशेस खाने के बाद ये जो ईश्वरान थे उसकी जो स्किल थी, उसकी जो खाने बनाने की जो स्किल थी, उसकी क्या की, कॉम्प्लीमेंट ने तारीफ़ की। ओके, और वो बहुत ही खुश हो गया। ओके, उसके बाद ये जो महेंद्र था वो सुपर नेचुरल यानी अंधश्रद्धा में वो बिलीव नहीं करता था, लेकिन ये जो ईश्वरन था वो उसको एक स्टोरी बताता है कि जो ये सुपर नेचुरल में बिलीव करता था उसके बारे में, कि वो कहता है कि सर आप जानते हो ये जो हमारा पूरा फैक्ट्री एरिया है वो एक बुरियल ग्राउंड है, दैट मीन्स एक कब्रिस्तान है। फिर उसने कहा कि मुझे तो पहले दिन से पता था। जैसे वो बात करता है तब पहले तो महेंद्र एकदम झर्क हो जाता है, शॉक हो जाता है। ओके, उसको फिर लगता है अच्छा है कि मैंने खाना पहले खा लिया है, अगर ये खाना खाने के बाद सुनता तो शायद खाने में जो एन्जॉयमेंट मिला था वो उसको एन्जॉय होता नहीं। फिर ईश्वरान कहता है कि मुझे तो पहले दिन से पता है कि मुझे रास्ते में मैंने ह्यूमन स्कल देखा था, और उसके बाद अभी भी बहुत सारे जो नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स मुझे रास्ते में क्या होते हैं, मिलते हैं। यानी ये बात ये प्रूव करता था कि रियल में ये एक क्या था, कब्रिस्तान था। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। He went on to narrate how he something saw ghost at night. He went on narrate यानी वो कहना चाहता था कि how he sometimes saw ghost at night। ईश्वरा ने कहा कि भाई वो ऐसा कहना चाहता था कि भाई मैंने कभी कभी नाइट में गोस्ट भी देखे, गोस्ट यानी भूत। ओके, तो ईश्वरान वो महेंद्र को कहता है कि भाई मैंने तो नाइट में क्या देखे, भूत भी देखे हैं। आई एम नॉट ईजीली फ्राइटन बाय दिस थिंग्स सर। और उसने दूसरा आगे कहा कि सर वैसे मैं भूतों से डरता नहीं हूँ, जनरली मैं कभी भी कोई भी चीज़ को देखकर मैं डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहुत ही ब्रेव, बहादुर हूँ। कि वो क्या कहता है कि मैंने बहुत से टाइम यानी समटाइम्स मैंने घोस्ट भी देखे नाइट को। फिर बोलता है मैं जनरली कोई भी चीज़ को देखकर डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ही ब्रेव हूँ। बट करके आगे कहता है, बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्ड ऑफ
एंड ऑन एट नाइट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन एक हॉरिबल गोस्ट है ऑफ अ वुमन, यानी वुमन का एक हॉरिबल गोस्ट है यानी भूत है, अपीयर ऑन द मिड नाइट, वो मिड नाइट को आता है और ड्यूरिंग द फुल मून, और वो कब, जब फुल मून होता है तब, यानी पूनम की नाइट को। बाकी नाइट को दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूनम की नाइट को एक जो वुमन का गोस्ट वो बहुत ही हॉरिबल है, वो मेरे सामने क्या होता है, आता है। इट इज़ अ अगली क्रिएचर, वो बहुत ही अगली, यानी दिखने में बहुत ही अगली, उसका लुक ठीक नहीं है, वो बहुत ही अगली क्रिएचर है। विथ मैटेड हेयर, उसके बाल बिखरे होते हैं, एंड श्रीवल्ड फेस, उसका जो चेहरा है वो डरावना है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म, जैसे कोई एक स्केलेटन ने अपने हाथ में एक फोइटस, फोइटस का मीनिंग होता है अनबॉर्न चाइल्ड, ओके, जैसे कोई बच्चा, जैसे आप जानते हो कि मदर की बैली में, पेट में बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, लेकिन डेवलप से पहले निकल आ जाए, ओके, तो उसको बोलते हैं फोइटस, यानी ऐसा बच्चा कि जिसका डेवलपमेंट अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ है, ओके। तो ऐसे अनचाइल्ड यानी अनबॉर्न चाइल्ड को, कि अभी जन्मा नहीं ऐसे बच्चा, कि जिसका अभी जो टाइम आना चाहिए वो टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले बच्चा जिसे आ जाता है तो वो टोटली डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ऐसा एक बच्चा जैसे हाथ में लेकर वो खड़ी रह जाती है। यानी ये बात कहकर जैसे ये ईश्वरान बताना चाहता है कि मुझे उससे बहुत डर लगता है। वैसे मैंने कई नाइट को मैंने भूत देखे, लेकिन मैं इजीली किसी से डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ही ब्रेव फेलो हूँ। लेकिन ये जो फुल मून नाइट को, ये जो हॉरिबल एक वुमन गोस्ट है, कि जो एकदम अगली क्रिएचर है, उसके बाल बिखरे होते हैं, फेस बहुत ही डरावना है, और एक स्केलेटन जैसे होल्डिंग फोइटस इन हिज आर्म, ओके। तो ये बताया कि उसके हाथ में जैसे कोई एक अनबॉर्न चाइल्ड वो लेकर आई है, तो उसकी वजह से उसको देखकर मुझे बहुत ही डर लगता है। महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली। महेंद्र तो पहले ये सुनकर एकदम सीवर्ड कांपने लगा, और उसके बाद वो बीच में इंटरप्टेड रेदर सर, वो बीच में जोर से बोला, यू आर अ क्रेजी ईश्वरान। ईश्वरान आप कैसे हो क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल, ओके। देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स। वो कहता है कि रियल में ये अर्थ पर कोई गोस्ट या स्पिरिट होती नहीं है। क्या बताना था है कि भाई ईश्वरन आप तो पागल हो, ओके, ऐसे गोस्ट और स्पिरिट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। वो ऐसा कहकर जैसे वो ईश्वरन की बात को बंद कर देता है, ओके। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सब आपके मनगणत ख्याल है, ये आपके ओनली थॉट्स है, इमेजिन है, आपकी आइडिया है, आपके सोच है, ओके। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन। आप अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से एग्जामिन करा दो, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है, ओके। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और साथ साथ में आप अपने हेड यानी यहाँ पर हेड कहने का मीनिंग आपके मगज को भी चेक करा दो। इन शॉर्ट कहना चाहता है कि भाई आप ये जो बता रहे हो वो आपकी खाली इमेजेस हैं, आपके फिगमेंट है, आपके ख्याल है, आपकी सोच है, रियल में गोश्त जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? ये महेंद्र ईश्वरन को कहता है। और फिर जैसे आगे कहते हुए कहता है कि आप क्या करो, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी एग्जामिन करा दो, और साथ साथ में अपना हेड यानी अपना मगज भी चेक करा दो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। और फिर क्या कहा कि आप जो बातें कर रहे हो वो एक पागल की तरह बात कर रहे हो। इस तरह से ये कहकर जैसे ये महेंद्र ने ये जो ईश्वरान थे उसको बोलते बंद कर दिया, ओके। उसको डायरेक्ट बोल दिया कि भाई ईश्वरान आप पागल हो, ऐसी कोई गोस्ट और स्पिरिट जैसी चीज़ होती नहीं है, ये आपके मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, आपकी सोच है, ओके। आपके जो मन में आपको ख्याल आता है वही चीज़ आप क्या करें बता रहे हो। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक करा दो, आप अपने हेड को यानी अपने मगज को चेक करा दो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। आप पागलों की तरह क्या करते हो, बातें करते हो। कि ये कहकर जैसे ईश्वरन को उन्होंने महेंद्र ने
बंद करा दिया, यानी जैसे वो बोल रहा था उसकी बात को कट कर दी, स्टॉप करा दिया। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। वो घर छोड़कर चला गया, यानी कहीं और जगह चला गया। ओके, एक्सपेक्टिंग ईश्वरान टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। और वो रिटायर्ड फॉर नाइट, वो पूरी नाइट बाहर रहा। वो रूम छोड़कर चला गया और पूरी नाइट कहीं बाहर रहा। और उसने एक्सपेक्ट किया था कि जब वो फिर से ईश्वरान को मिलेगा तो ईश्वरान कुछ दिन तक जैसे उससे बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि जैसे ये महेंद्र ने उसकी बात को क्या कर दी, कट कर दी, उसकी बात पे वो बिलीव नहीं करता, ऐसा उसको महसूस हो जाएगा और वो शायद ये महेंद्र से बातें ही नहीं करेगा, ऐसा महेंद्र ने एक्सपेक्ट किया। ओके, जब उसने उसको डांटा कि आप पागल हो, आप रियल में कोई घोस्ट और स्पिरिट नहीं होता है, ये सब आपके मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, आपकी सोच है, ये सब बताया। तो उसको लगा कि भाई शायद मैंने इतना बोल दिया तो शायद ये जो ईश्वरान है वो गुस्से हो गए होंगे, और जिसकी वजह से वो शायद मेरे साथ कपल ऑफ डेज यानी 2-3 दिन बातें करेंगे नहीं, ऐसा महेंद्र ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन एक्सपेक्टिंग ईश्वरान टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन जब उसने दूसरे दिन मॉर्निंग में देखा तो ईश्वरान में कोई चेंजेस नहीं थी। वो इसी तरह से महेंद्र से बात करता है जिस तरह से वो पहले की तरह हंसी खुशी से चीयरफुल रह के और टॉकेटिव में बहुत ज़्यादा बातें करते, वो महेंद्र से क्या करता है, बातचीत करता है जैसे आगे के दिन कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। महेंद्र को लगा कि मैंने उसको डांट दिया, मैंने कुछ बोल दिया कि जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाएगा, शायद 2-3 दिन मुझसे बात भी नहीं करेगा, ऐसा महेंद्र ने सोचा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ये बात की उसको कोई परवाह ही नहीं थी, उसने अपनी बात बताई, महेंद्र ने जो बोला वो बोल दिया। ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर ये महेंद्र ने उसको कुछ बोला, डांटा, उसका गिला शिकवा, ओके, वो उसके चेहरे पर था ही नहीं। वो तो ऑलवेज की तरह वो अच्छी तरह से चीयरफुल होकर, यानी बहुत ही खुशी होकर, और टॉकेटिव, उसका नेचर था टॉकेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बातूना। ठीक है, तो ये जो ईश्वरान था वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थे, वो बहुत ही बातें करते थे, बहुत ही बोलते थे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट होने के बावजूद उसमें रत्ती भर कोई चेंजेस नहीं था। दैट मीन्स उसको, राइटर को ऐसा लगा था कि शायद ये ईश्वरान गुस्से हो जाएंगे, शायद 2-3 दिन मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मुझे उसको फिर से मनाना पड़े, मन में सोचा था। लेकिन दूसरे दिन जब वो मॉर्निंग में, जैसे नाइट को तो वो रूम छोड़कर चले गए, दूसरे दिन जब वो आए तो उसको लगा कि शायद ये गुस्से हो गए, बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो जो राइटर थे वो सरप्राइज़ हो गए ईश्वरान को देखकर, क्योंकि ईश्वरान तो इसी तरह से पहले की तरह ही बहुत ही खुश होकर और टॉकेट यानी बातें करते करते क्या कर रहे थे, अपना खाना बना रहे थे। ओके, उनका जो खाना मॉर्निंग में, जैसे वो डेली ये महेंद्र से बातें करते करते वो खाना बनाते, जैसे पहले ब्रेकफास्ट के बाद ये जो महेंद्र काम पे जाता था तो उसके लिए लंच भी बनाते थे। तो ये सब चीज़ वो इसी तरह से, उसी उत्साह से और उसी एन्जॉयमेंट से वो क्या कर रहा था, बना रहा था। यानी ये जो महेंद्र ने सोचा था कि भी ये मुझसे खफा होगा, 2-3 दिन बातें नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। उसके मन पर ऐसी कोई इफ़ेक्ट नहीं थी कि जिसको देखकर लगे कि महेंद्र ने जो ये ईश्वरन को कहा कि जिसकी वजह से ये ईश्वरन गुस्से हो गए, और उसका गुस्सा उसकी बातें पे, उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव में, उसके बिहेवियर में ऐसा कुछ दिखाई दे, वैसा कुछ था नहीं। वो तो नॉर्मली जैसे हर रोज़ जिस तरह से चीयरफुली वो बातें करता है, इसी तरह से वो क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। किससे? महेंद्र से। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने यहाँ तक अभी कंप्लीट करा है। जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आगे कराऊँगा। तो आई होप कि मैंने जितना करवाया आपको पता चला होगा। और
हर एक वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें क्या होगा, आपका होमवर्क होगा, तो वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।